एक ही सुक्ति जो कि जैन दर्शन में हम सब लोग पढ़ा करते हैं कि पुण्य फला अर्हंता। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कि पुण्य फला, बोलो सब लोग, पुण्य फला अर्हंता। कि यदि अपन देखें कि दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है, दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है, तो अपन देखें दुनिया में सबसे कीमती चीज यदि कोई है तो वो पुण्य है। पुण्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। और जहाँ पर पुण्य होता है तो पुण्य के प्रभाव से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और पुण्य के अभाव से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। कि अपन देखेंगे कि जहाँ पर रावण का कोई शत्रु नहीं था, था क्या? शत्रु नहीं था, रावण का तो भाई था। पर रावण का पुण्य कम हुआ तो उनका सगा भाई ही शत्रु के खेमे में जाकर के राम का मित्र बन गया और विभीषण ही रावण की मृत्यु का कारण बन गया। बना कि नहीं बना? बना। क्यों? क्योंकि पुण्य के योग से रामचंद्र जी का पुण्य जो था, उन्होंने क्या किया, शत्रु खेमे में से उनके सगे भाई विभीषण को भी अपनी तरफ कर लिया। तो ये पुण्य था रामचंद्र जी का और रावण का अभाव था पुण्य का। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जब पुण्य हमारा बढ़ जाए तो शत्रु भी हमारे मित्र हो जाते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, आपकी स्तुति करेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपकी बुराई करेंगे। तो यहाँ आचरण बोल रहे हैं कि जब हम मंदिर में जाएं तो आप जब मंदिर में जाते हो तो भगवान से क्या बोलते हो? भगवान को देख करके क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो भगवान की प्रतिमा जी को देख करके क्या विचार करते हो, है ना? तो अपन देखें, क्योंकि मैनी मैन मैनी माइंड, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है कि किस प्रकार से कौन दर्शन कर रहा है, क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो अपन देखें, आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की जो मूर्ति मूर्ति नहीं है, भगवान की मूर्ति मूर्ति नहीं है, वह तो पुण्य की मूर्ति है। अगर भगवान का पुण्य नहीं होता तो भगवान की मूर्ति कौन बनाता? मूर्ति बनी ही पुण्य योग से है। कि बताओ, जो व्यक्ति संसार में नहीं है और उसकी मूर्ति पाषाण की हो, धातु की हो, कि बताओ वो कहता है कि मैं तो ठीक हूं, मेरी मूर्ति पूजेगी, तो पूज रही है। और लोग करोड़ों रुपया लगा करके मंदिर का निर्माण कर देते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को कोई पैसा दे या ना दे, किसी गरीब लड़की की कोई शादी करवाए या ना करवाए, किसी गरीब बच्चे को कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, मगर मूर्ति के लिए पैसा कह देता है कि 5 लाख मेरी तरफ से मेरी मूर्ति रख दो। कहता नहीं कहता है? किसकी मूर्ति? पाषाण की मूर्ति। लड़ाई होती है, मूर्ति एक रखना है और व्यक्ति 4, 5, 8 तैयार हो जाते हैं कि मूर्ति मेरी तरफ से रख दो। किसकी मूर्ति है वो? पाषाण की नहीं, वो मूर्ति पुण्य की मूर्ति है। और उस पुण्यशाली मूर्ति के पास हम जाके कहते हैं कि धन्य हो आप, कि आप तो आपकी मूर्ति भी पूज जाती है। और आपकी मूर्ति का भी इतना बड़ा बड़ा फंक्शन कि मांगी तुंगी में एक मूर्ति बनाई गई 108 फुट ऊंची। तो हम देखिए, सारा का सारा भारत में रहने वाले जैन और जैन क्या अजैन व्यक्ति भी उस मूर्ति को देखने जा रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है, मूर्ति वो पुण्य की मूर्ति है। और यहाँ आते बोले कि पुण्य की कीमत है। कीमत ना मेरी है ना आपकी है। आप घर में अगर सम्मान मिल रहा हो तो ये मत सोचना कि ये सम्मान मुझे मिल रहा है, ये सम्मान तुम्हारे पुण्य को मिल रहा है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ तो जो लोग घर के सम्मान करते हैं
वही लोग तुम्हारा अपमान करना प्रारंभ कर देंगे। वही लोग तुम्हें क्या करेंगे? गाली देना प्रारंभ कर देंगे। वही व्यक्ति तुम्हें क्या करेंगे? घर से निकाल भी सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। बोले क्यों? अब पुण्य खत्म हो गया। तो जब जब तक तो पुण्य है, पुण्य के प्रभाव में व्यक्ति को ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति कौन है। व्यक्ति चाहे अपराधी हो, व्यक्ति चाहे चोर हो, व्यक्ति चाहे ठग हो, व्यक्ति चाहे विद्वान हो, व्यक्ति चाहे नेता हो, व्यक्ति चाहे वो संत हो, वो व्यक्ति नहीं पूज रहा। कौन पूज रहा है? उसका पुण्य पूज रहा है। जब पुण्य होता है तो चोर चक्कों की भी खूब पूछ होती है, पुण्य होता है तो डाकुओं की भी पूछ होती है। एक वीरप्पन ने 3-3 राज्यों की पुलिस को चकाचौंध में बांध दिया था, क्यों? पुण्य था। और जिस दिन उसका पुण्य कम हुआ, एक पुलिस वाले ने एक गोली मार दी, काम खत्म, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। जब तक ही औगुन करो, जब तक तुम्हारा पुण्य है। और पुण्य खत्म होते ही काम खत्म होना ही होना है ना। अब पुण्य का ये है कि पुण्य से आप मिसयूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, अंतर से इतना है। अगर आप पुण्य का यूज करते हो तो आगे पुण्य बढ़ जाएगा, और पुण्य का मिसयूज कर रहे हो तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो वो पुण्य है। तो यहाँ आचरण बोल रहे हैं, तो सबसे कीमती चीज कौन सी है? पुण्य है। अब अपन ये देखें, तीर्थंकर बालक जिसको तीर्थंकर बनना है, कि उसने अपने पूर्व पर्यायों में कितना पुण्य इकट्ठा किया, कितना पुण्य इकट्ठा किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया कि देवताओं को चिंता है, उसको चिंता नहीं है। पुण्यशाली जीव की चिंता कौन करता है? चिंता कभी कहने से नहीं होती। पुण्य इतना इकट्ठा कर लो कि लोग तुम्हारा इंतजार करें। मोदी जी का पुण्य, मोदी जी ने एक स्पीच दे दी, बोले देशवासियों, प्रतिनिधि को मत देखना कौन खड़ा है चुनाव में, आप तो हमें देखना, आपका वोट मुझे चाहिए। और लोगों ने क्या किया? ठीक है, एक पुण्यशाली जीव कह रहा है वोट हमें चाहिए। उन्होंने चुनाव में कौन खड़ा उसकी शक्ल देखी नहीं, उन्होंने क्या देखा? कमल, और वोट लगा दिया, लगा दिया वोट। और कहाँ पहुंच गई वोट? सीधी मोदी के पास पहुंच गई और पुनः सरकार बन गई। पुण्य, पुण्य बोला कि नहीं बोला? दुनिया कुछ भी कह रही हो, दुनिया कुछ भी कर रही हो, पर क्या हुआ? और इतिहास बना दिया, है ना। कि व्यक्ति ने नोटबंदी की तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जीएसटी लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। खूब लोग गाली बक रहे हो, अरे इसके आने से ऐसा हो गया, नोटबंदी कर दी परेशान हो गए, जीएसटी लगा दी ऐसा कर दिया, प्रॉपर्टी नीचे हो गई, धंधे पानी बेकार चल रहे। पर सब कुछ चल रहा है, फिर भी और एक इतिहास सीट बढ़ा करके ही उसको जितवा दिया। पुण्य कहाँ ले जाओगे? पुण्य कहाँ ले जाओगे? जिसका पुण्य है सत्ता में, है ना, जिसके योग है सत्ता का, राजश्री योग है, उसे कौन हटा सकता है? आचार्य बोले पुण्य की महिमा है। इसलिए आचार्य ने कहा कि ये ध्यान रखना, तीर्थंकर बालक जब जन्म लेते हैं तो हम लोग इतने पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, दान कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जब अपन गर्भ में आए माँ के, तो माँ को ही पता नहीं चला। माँ की, जिस माँ के गर्भ में हम पहुंचे, उस माँ को भी तुरंत पता नहीं चला कि आज कोई जीव हमारे पेट में आ गया। मगर तीर्थंकर बालक 6 महीने बाद गर्भ में पहुंचेंगे, 6 महीने बाद पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं है, सौधर्मिंद को मालूम है। और सौधर्मिंद ने क्या किया? आज्ञा दे दी, एक काम करो, एक तीर्थंकर बालक का जीव मरुदेवी माँ के गर्भ में आने वाला है, इसलिए पूरे के पूरे 6 महीने तक रत्नों की वर्षा करो। क्या करो? रत्नों की वर्षा। और एक रत्न नहीं, 2 रत्न नहीं, कितने रत्न? एक बार में, रतनलाल जी कितने रत्न? एक बार में 3.5 करोड़
रत्नों की वर्षा। और उन्होंने कहा कि एक बार सुबह बरस जाएंगे, एक बार शाम को बरस जाएंगे, एक बार और बरस जाएंगे। बोले 3 बार। और एक आचार्यों ने कहा नहीं 4 बार। अब दूसरे आचार्य की मानो तो 14 करोड़ और एक आचार्य की मानो तो 10.5 करोड़। अब 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। अगर कोई व्यक्ति यहां पर 10-20 रत्न बरसा दे तो देखने वाले कहते बताओ लुटा रहे जबरदस्ती। क्या कहेंगे? जबरदस्ती लुटा रहे, दिखा रहे हो। तो तीर्थंकर तो और ज्यादा दिखाते हैं। 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा निरंतर हो रही है। जलते रहो, कहते रहो, करते रहो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहे बरसेंगे 10.5 करोड़ रत्न बरसेंगे एक दिन में, फिर दूसरे दिन फिर बरसेंगे, तीसरे दिन फिर बरसेंगे। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने तक। और अभी बरसना बंद नहीं होंगे। 6 महीने हो गए जीव का प्रवेश मां के गर्भ में। और मां के गर्भ में जब प्रवेश होना है, इसकी चिंता भी किसको है? सौधर्मिंद को। 6 कुमारियां देवियों को बुलवाया। बोले हे देवियों, क्या करना है? खाली अभी तो पंचकल्याणक होता है तो उसमें तो अपन कहते हैं अष्टकुमारी का क्या काम है? बोले झूमना नाचना है ना। उमेश क्या करेंगे? गीत बताएंगे। और 8 कुमारियां क्या करेंगी? नृत्य गान करेंगी। बोले कि नहीं, 8 कुमारियों से क्या कहा? जाओ मां के पेट के अंदर जाओ। कहां जाओ? बाहर से तो कोई भी सेवा कर सकता है, पर मां के गर्भ के अंदर जाओ रूप छोटा करके। और अंदर जाकर के तुम्हें क्या करना है? सफाई करना है। क्या करना है? सफाई, जिसे अपन कहते हैं गर्भ शोधन। पेट के अंदर जाकर के। अब पेट के अंदर क्या है? पेट के अंदर तो जो हम खाते हैं पीते हैं उससे मल मूत्र जो बनता है, गंदगी बनती है, वही तो है। और सफाई का काम किसने किया? अष्टकुमारियों ने। और बोले पूरी सफाई कर दो। बोले क्यों? बोले कि जो तीर्थंकर बालक है वो भगवान बनेंगे, और जो भगवान बनेंगे वो ऐसी गंदगी में कैसे रहेंगे? सफाई करके आओ। गर्भ शोधन पूरी सफाई कर दी अष्टकुमारियों ने। और अष्टकुमारियों ने जब पूरी सफाई कर दी, और पूरी की पूरी जब सफाई कर दी, तो कुमारियों ने सोचा कि हम सफाई कर देंगे, मां खाएगी, फिर गंदगी बन जाएगी, तो उस बालक को गंदगी को स्पर्श करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? एक परकोटा खींच दिया। क्या खोज दिया? एक परकोटा। बोले किस लिए? बोले कि जब वो पुण्य का जीव, तीर्थंकर नहीं, पुण्यशाली जीव जब यहाँ आए, 9 महीने रहे, तो मां के द्वारा जो खाया हुआ कोई भी गंदगी है वो उस बालक से स्पर्श नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। इतनी व्यवस्था, इतने अंतरों में बाहर से तो कोई भी व्यवस्था बना दो, बाहर से उसका ध्यान रख लो, बाहर से उसकी खूब सेवा कर लो, जी हुजूरी कर लो, मगर गर्भ के अंदर भी, और गर्भ के अंदर भी इतना ध्यान रखा जाना है ना। बोले क्यों? क्योंकि तीर्थंकर का बालक है। तो गर्भ के अंदर बाहर से बताओ कोई पैदा हो जाए, तो कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई खूब ध्यान रखे उसका, खूब खिलाए, चल भी जाएगा। पर मां के गर्भ के अंदर सफाई करना, गर्भ के बारे में सोचना, और उसके बाद 9 महीने तक उनके घर के लोग चिंता हो या ना हो, पर सौधर्मिंद क्या बोल रहा है? मां को किसी भी तरह का मन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, खुश रखो। तो 8 अष्टकुमारियों की ड्यूटी लगा दी गई। अगर ये हल्का सा भी मन में कोई ऐसा लगे कि परेशान सी हैं, तो इनसे क्या करना है? इनको हंसाओ, हंसते रहना चाहिए। आज अपन के बच्चों में डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि अपन 9 महीने गर्भ से तो हैं, अब गर्भ से तो हैं तो गर्भ में क्या कर रहे हैं अपन लोग? ऐसा पुण्य का पिंड तो है नहीं ना, वो बालक पुण्य का पिंड है, ना हम पुण्य के पिंड हैं, है ना। तो इसे क्या कर रहे हो? व्हाट्सअप चला रहे आराम से, रोटी नहीं बना रहे हो, कहीं रेस्ट है, बेड रेस्ट है,
काम नहीं कर रहे हो, कहीं बेड रेस्ट है, पर क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप का रेस्ट नहीं है, फेसबुक का रेस्ट नहीं है, वो बराबर चला रहे हो। इसलिए बच्चों के ऊपर असर आ रहा है व्हाट्सएप चलाने का, फेसबुक चलाने का, गेम खेलने का। बड़े बड़े लोग मोबाइल नहीं चला पाएंगे पर छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं। बोले क्यों? बोले 9 महीने जो माँ ने किया है वो बच्चा करेगा। कहीं मूवी देख रहे हो, कहीं कुछ देख रहे हो, है ना। बोले जैसा जैसा करोगे वैसे वैसे संस्कार किसको आएंगे? बच्चे को आएंगे। और साथ टेबल के साथ। तो क्या हुआ? बोले कि ये पुण्य का पिंड है। और पुण्य का पिंड क्योंकि माँ अगर उन 9 महीनों में अगर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया, उदासी छा गई, अगर इस एक क्षण की उदासी भी बालक के ऊपर बुरा असर डालती है। अब आप बताओ, आप तो 9 महीने में कितनी बार उदास हो जाते हो? 9 महीनों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और 9 महीने में क्लेश भी हो जाता है। और 9 महीने में कितनी बार ये भी सोच लेते हो कि बच्चे फंस गए कहाँ से, ऐसा तो नहीं करते तो ठीक था, है ना। कितना क्लेश। अब बताओ उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। और वहां तीर्थंकर बालक क्या हो रहा है ना, मस्त आराम से, ना उसकी माँ दुखी है ना वो दुखी है, आराम से संस्कार चल रहे हैं पेट से ही। और जब जन्म हुआ तो उस बालक को ले जाओ। पुण्य पीछा नहीं छोड़ रहा कि उस बालक को सौधर्म इंद्र इंद्राणी स्वर्ग से आकर के और उसको उठा करके ले गए। ले जाते हैं कहाँ ले जाते हैं? इस जमीन से 99,000 योजन की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 99,000 योजन की ऊंचाई पर ले जाते हैं। और एक योजन कितना? एक योजन कितना? 6,000 किलोमीटर का। कितना है महेश गुरु जी? एक योजन 6,000 किलोमीटर का। और कितने योजन? 99,000 योजन। इतनी ऊंचाई पर ले गए किसको? उस बालक को जो अभी जन्मा था। और वहां ले जा करके, पुण्यशाली जीव है, छोटा जीव होता तो रोने लगता, चिल्लाने लगता, वो चला गया मस्त आराम से। और वहां उसको बिठा दिया। और बिठाने के बाद तुरंत जन्मे हुए बच्चे को 1008 कलशों से अभिषेक